दोस्तों जरा सोचिए, हमारी धरती का 70% हिस्सा समुद्र है, लेकिन इंसान ने अब तक उसका सिर्फ 5 से 7% हिस्सा ही देखा है। बाकी का 90% हिस्सा अभी पूरी तरह अंधेरे और रहस्यों में डूबा हुआ है। अब सोचिए उस अनजाने अंधेरे में कैसे कैसे जीव छिपे होंगे। ऐसे जीव जिन्हें देखकर लगेगा जैसे ये किसी और ग्रह से आए हो। कुछ तो इतने डरावने कि आपको नींद में भी याद आ जाएंगे, और कुछ इतने अनोखे कि पहली नज़र में आपको लगेगा ये कोई कार्टून कैरेक्टर है या एलियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में, जहाँ मिलेंगे आपको 10 ऐसे अजीब और गरीब जीव जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाह, ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है। एंगलर फिश समुद्र की सबसे गहराई वाली जगहों में पाई जाती है, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती। इसका वैज्ञानिक नाम लोफीफॉर्म्स है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके सिर पर मौजूद एक लंबी डंडी जैसी संरचना, जिसके सिरे पर रोशनी निकलती है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, जो अंधेरे में छोटे छोटे जीवों को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही शिकार पास आता है, एंगलर फिश अपने बेहद नुकीले दांतों से तुरंत उसे पकड़ लेती है। इस मछली की एक और दिलचस्प बात है इसका प्रजनन तरीका। नर एंगलर फिश बहुत छोटे होते हैं। जब इन्हें मादा मिलती है तो ये मादा के शरीर से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाते हैं। यानी नर का पूरा जीवन मादा के साथ जुड़कर ही पूरा होता है। इस अजीब तरीके को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ब्लॉब फिश को अक्सर दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। यह 600 से 1200 मीटर की गहराई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास पाई जाती है। गहराई में पानी का दबाव सतह की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसका शरीर जेली जैसा होता है, ताकि यह दबाव सह सके। जब इसे ऊपर सतह पर लाया जाता है तो इसका शरीर पिघली हुई जेली जैसा दिखने लगता है। इसी कारण लोग इसे बदसूरत मानते हैं, लेकिन असली रूप में यानी समुद्र के अंदर यह अपने वातावरण के हिसाब से बिल्कुल सामान्य लगती है। ब्लॉब फिश बहुत आलसी होती है। यह ज़्यादा तैरती नहीं, बल्कि समुद्र तल पर पड़ी रहती है और जो भी खाने लायक चीज़ उसके पास आती है उसे निगल लेती है। यह कम ऊर्जा खर्च करने की आदत ही इसे गहराई में जिंदा रखती है। वैम्पायर स्क्विड का नाम ही डरावना है। वैम्पायर स्क्विड का मतलब होता है नर्क से आया हुआ। यह गहरे लाल रंग और काले रंग का होता है और इसकी आंखें नीली सी चमकती है। इसके शरीर पर एक झिल्ली जैसी संरचना होती है। जब यह फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने डरावना काला चोगा पहन रखा हो। हालांकि इसका नाम वैम्पायर है, लेकिन यह खून नहीं पीता। यह समुद्र की गहराई में मौजूद मरे हुए जीवों, पलवक और छोटे कड़ों को खाता है। खतरा महसूस होने पर यह चमक पैदा करके दुश्मन को चौंका देता है। दिलचस्प बात यह है कि यह जीव बेहद कम ऑक्सीजन वाली जगहों में भी जिंदा रह सकता है। जहां अन्य जीव मर जाते हैं, वहां भी वैम्पायर स्क्विड आराम से तैरता रहता है। गॉब्लिन शार्क को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व करोड़ों साल पुराना है। इसका सबसे अजीब हिस्सा है इसका लंबा चोंच जैसा नाक और बाहर की ओर निकलने वाला मुंह। जब ये शिकार करती है तो इसका जबड़ा अचानक बाहर निकलता है और शिकार को पकड़ लेता है। इसकी दांतों की पंक्तियां बेहद तेज होती है। गॉब्लिन शार्क सामान्यतः इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि यह 100 मीटर से ज़्यादा गहराई में रहती है। यह जापान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी में पाई जाती है। इसका शरीर गुलाबी भूरे रंग का होता है, जो देखने में किसी एलियन से कम नहीं लगता। जायंट आइसोपोड समुद्र की गहराई का सबसे बड़ा कीट जैसा जीव है। यह दिखने में बिल्कुल बड़े तिलचट्टे जैसा लगता है। इनकी लंबाई लगभग 40-50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह समुद्र तल पर मृत जीवों को खाते हैं। यानी अगर कोई व्हेल या मछली मरकर नीचे गिरती है तो जायंट आइसोपॉड उसकी सफाई कर देता है। इसलिए इसे डीप सी क्लीनर भी कहा जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि ये कई महीनों तक बिना खाना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ जायंट आइसोपॉड ने कैद में 5 साल तक बिना भोजन के जिंदा रहकर सभी को चौंका दिया है। डम्बो ऑक्टोपस का नाम डिज्नी के मशहूर किरदार डम्बो हाथी से पड़ा है। इसके सिर के दोनों ओर कान जैसे पंख होते हैं जिनसे यह तैरता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्यारा सा कार्टून समुद्र में नाच रहा हो। ये 3-4 हजार मीटर गहराई में रहते हैं और बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये शिकार के लिए बहुत ज़्यादा पीछा नहीं करते, बल्कि समुद्र तल पर छोटे छोटे जीवों को धीरे धीरे खा लेते हैं। डम्बो ऑक्टोपस का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी अनोखी प्यारी शक्ल। यही कारण है कि यह समुद्र के सबसे क्यूट जीवों में गिना जाता है। फील्ड शार्क एक ऐसी शार्क है जो डायनासोर के ज़माने से लगभग वैसी ही बनी हुई है। इसकी लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है और इसका शरीर सांप जैसा लंबा और पतला होता है। इसके मुंह में लगभग 300 नुकीले दांत होते हैं। जब ये शिकार करती है तो शिकार को मुंह के अंदर खींचकर धीरे धीरे निगल जाती है। इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है, जिससे ये अंधेरे में आसानी से छिप जाती है। वैज्ञानिक इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं क्योंकि करोड़ों सालों में इसमें बहुत कम बदलाव आया है। बेरालाइफ इस दुनिया की सबसे अनोखी मछलियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका पारदर्शी सिर, यानी आप इसके सिर के अंदर तक देख सकते हैं। इस मछली की आंखें बेहद संवेदनशील होती है और ऊपर की ओर घूम सकती है। ये अपने शिकार को ऊपर से देखने के लिए इस विशेषता का उपयोग करती है। इसके शरीर में हरे रंग का तरल दिखाई देता है जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। यह मछली 600 से 800 मीटर की गहराई में मिलती है और बहुत कम लोगों ने इसे जिंदा देखा है। पिंक्सी थ्रियोफैंटेसिया यह जीव 2007 में पहली बार खोजा गया था। इसका वैज्ञानिक नाम एन्फाइनास्टीज है। यह एक समुद्री खीरे की प्रजाति है, लेकिन इसका पूरा शरीर पारदर्शी है। इस जीव की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके सभी आंतरिक अंग बाहर से साफ दिखाई देते हैं। जब यह समुद्र की गहराई में धीरे धीरे तैरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चमकता हुआ गुलाबी भूत हवा में उड़ रहा हो। यह समुद्र तल पर पड़े जीवाणु और छोटे कणों को खाते हैं और अपने शरीर से नीली रोशनी भी पैदा कर सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन फिश बेहद डरावनी मछली है। इसकी मादा के मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं, जबकि नर बहुत छोटा और बिना दांत का होता है। यह अंधेरे में अपनी शरीर से रोशनी पैदा करती है और शिकार को अपनी ओर खींचती है। इसके शरीर का रंग काला होता है, जिससे यह पूरी तरह अंधेरे में छिप जाती है। ये 2000 मीटर गहराई तक पाई जाती है और समुद्र के सबसे डरावने शिकारियों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के 10 अजीब और गरीब जीव। सोचिए, इंसान ने अभी तक समुद्र का केवल 5 से 7% हिस्सा ही खोजा है और उसमें हमें इतने अनोखे जीव मिल चुके हैं। अगर आने वाले समय में हम और गहराई में जाएंगे तो शायद हमें और भी चमत्कारी और डरावने जीव दिखाई दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम समुद्र और अंतरिक्ष की रहस्यमय कहानी को लेकर हाजिर होंगे।